हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो लॉकटाइट का रिटेनिंग कंपाउंड 638 नंबर है उसको लगा करके मैंने अपना ये स्टड बोल्ट जो है ये आपका प्लेस किया था और 24 आवर मैंने वेट किया। उसके बाद उसको फिक्स होने के लिए, मजबूत होने के लिए, जो उसका मतलब एक स्ट्रेंथ जो टाइम पीरियड होता है जिसमें वो फुल स्ट्रेंथ में आ जाता है। तो फाइनली रिज़ल्ट ये है कि सक्सेस नहीं हो पाया। देखिए इसमें लगा हुआ है रिटेनिंग कंपाउंड। यहाँ पर ग्रिप बन गई थी काफ़ी अच्छी, बट एक लिमिट तक टॉर्क वो बियर कर पाया। इसके ऊपर फिर वो टॉर्क बियर नहीं कर पाया। अब उसका रीज़न यहाँ पर ये है, देखिए एक अच्छा खासा गैप आपको दिख रहा है बोल्ट के बीच में और आपका इसमें जो इसकी वॉल दिख रही है, बीच में वॉल एकदम चिकनी है, कोई भी वो नहीं है यहाँ पर, मतलब आपका उसको ग्रिप नहीं है। दूसरी बात, जो लॉकटाइट 638 है उसका जो स्ट्रेंथ जो लिमिट है वो लिमिट है आपकी 0.25 mm तक, यानी थिकनेस अगर 0.25 mm तक का गैप होगा अगर, तो उसको ये फिल कर देगा और पूरी तरीके से मतलब जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बना लेगा, कैप्चर कर लेगा। बट यहाँ पर जो गैप है वो कहीं ज़्यादा था, इस वजह से आई थिंक ये उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाया। तो फाइनली इस चीज़ में तो ये सक्सेस नहीं हुआ। अब देखिए फ्यूचर में और भी चीज़ों में यूज़ करके देखूँगा। हालांकि एक डेमो सैंपल मुझे लॉकटाइट 638 का एक बार मिला था जिसमें एक सिलेंड्रिकल शेप का आपकी एक रॉड थी और एक उसके अराउंड बेयरिंग के तरीके का आपका एक मतलब व्हील टाइप का था। दोनों में मैंने, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो दोनों को मैंने बॉन्ड करके देखा था और वो स्ट्रेंथ इतनी थी कि मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो अपनी जगह से ज़रा सा भी, इवन नॉट मतलब एक बाल के बराबर भी ज़रा सा भी मूव नहीं हुआ वो, जबकि मैंने उसके ऊपर सारा अपना फोर्स जितना था, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है सबसे ट्राई कर लिया। तो मुझे इसीलिए बिलीव था कि शायद वो काम करेगा, बट यहाँ पर वो काम नहीं कर पाया है। रीज़न सिंपल आप लोग देख ही रहे हैं, वॉल में कोई यहाँ गैप नहीं, मतलब कोई भी कैप्चर करने के लिए, ग्रिप के लिए कोई भी चीज़ यहाँ दिख नहीं रही है। और गैप जो है, जो डिस्टेंस है गैप का, वो ज़्यादा है। प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, जहाँ पर वो काम करता है वो पूरी तरह से करेगा। मैं बिल्कुल भी प्रोडक्ट की कमी यहाँ पर नहीं बताऊँगा। लेकिन देखिए हर चीज़ की पहले से उन्होंने लिमिट अपनी उसमें वेबसाइट में मेंशन की हुई है, 0.25 mm तक का गैप ये फिल करता है। तो उस गैप तक का अगर आपका कोई इस तरीके का मशीनरी का काम हो तो आप उसमें ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा। अच्छी चीज़ है, नो डाउट। इसमें कोई बोल्ट वगैरह अगर आपका मिसिंग हो रहा हो, ना खुल रहा हो, खोलना हो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टड बोल्ट में मैंने 12 नंबर अपना ये लॉक टाइट से बोल्ट को लगा करके खोला है और देखिए, सॉरी नट को, और देखिए आराम से निकला है। इसमें कितना भी फोर्स लगाया बट ये नहीं खुला, क्योंकि दोनों साइड से ग्रिप मिल रही थी। यहाँ पर नट में भी चूड़ी थी और आपके स्टड बोल्ट में भी अच्छी खासी चूड़ी बनी हुई थी, तो ये ईजिली यहाँ निकल आया था बाहर। तो और फर्दर जो आगे स्टेप होंगे वो आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा मैं। कीप इन टच गाइस, ओके, सी यू। सो हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे इंजन लीकेज में ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी आप लोगों ने देखा कि जो स्टड बोल्ट था मैंने उसमें लॉकटाइट ट्राई करके देखा था, बट उससे काम नहीं बना। तो फाइनली इसकी थ्रेड मुझे रिपेयर करानी पड़ गई है, और थ्रेड रिपेयर कराने के बाद इसको मैंने टाइट कर दिया है। और देखिए टॉर्क रेंच ये है, इसको अब जैसे हमने जो स्पेसिफाइड टॉर्क है अपना इसमें फिट करके जब इसको देखिए टाइट कर रहे हैं तो एक आवाज़ सुनिएगा जो आती है इसमें, ये देखिएगा। ये जब टॉर्क आप फिट कर देंगे, जितना मतलब आप इसमें फीड करेंगे वैल्यू, उसके बाद उस वैल्यू के बाद वो जो आपका बोल्ट है वो फर्दर और टाइट नहीं होता। और अब जितने भी चारों बोल्ट आप देख रहे हैं, ये स्पेशल नट जिनको कहते हैं इसमें इंजन में लगते हैं, ये स्पेसिफाइड टॉर्क पे ही टाइट है अब यहाँ पर। अगर यही टॉर्क रेंज से पहले टाइट किए गए होते तो जो ये समस्या आई है ये आती ही नहीं इसमें। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रख करके चलिएगा कि कभी भी इंजन का कोई काम कराइएगा, कहीं और टॉर्क रेंच यूज़ हो या ना हो, लेकिन ये जो स्पेशल आपके जो होते हैं जो स्टड बोल्ट को टाइट करते हैं, और इसके अलावा इंजन में और जो स्पेशल मान करके चलिए पर्पस कहीं भी आपका नट वगैरह है, जैसे क्लच में या क्रैंक वगैरह में टाइट किए जा रहे हैं, तो वो कोशिश करिएगा कि टॉर्क रेंच का ज़रूर उसमें यूज़ हो। तो जो फर्दर अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है वो इससे प्रिवेंट हो पाएगा। सो गाइस, फाइनली इंजन मैंने असेंबल कर लिया है और यहाँ पर गाड़ी काफ़ी देर से स्टार्ट है। आप लोग देख सकते हैं इंजन में कोई भी अनयूजुअल साउंड आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। और ऑयल लीकेज मोस्ट प्रोबेबली अब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फर्दर अपडेट आप लोगों को तब दूंगा जब मैं पहले बाइक को वॉश करा लूँगा अच्छे से।
तब इसमें दिखाई पड़ेगा कि फ़र्दर लीकेज है कि नहीं। अभी जो ऑयल दिखाई दे रहा है ये तो मेंटेनेंस के दौरान इसमें निकला हुआ है, और इसी ऑयल लीकेज की वजह से मैं फ़र्दर जो सिंथेटिक ऑयल हैं इनके रिव्यू वगैरह मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा था, और ऑयल रिव्यू आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से नहीं आया था। अब जब ये लीकेज बंद हो जाएगा तो फिर से हम लोग अपना ऑयल वाला जो रिव्यू था, वो नेक्स्ट रिव्यू जो है वो हम लोग सिंथेटिक ऑयल जो था हम लोगों का नेक्स्ट, उससे हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। तो इससे ट्यून गाइस, अब फर्दर अपडेट में आप लोगों को तब दूँगा जब बाइक को मैं वॉश करा लूँगा। हेलो गाइस, वेलकम अस अगेन। और फाइनली देखिए जो लीकेज था यहाँ पर वो अब बंद हो चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑयल आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये अभी इनिशियली थोड़ा टाइम तक रहेगा, इसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जो मेन जो लीकेज था जो आपका यहाँ पर हो रहा था वो बंद हो चुका है। और ये स्टड बोर्ड जो है ये मुझे, इसकी थ्रेड जो है ये मुझे रिपेयर करवानी पड़ी। जब आप लोग देख रहे होंगे कि बाइक में बिना इंजन और मतलब बिना सिलेंडर हेड और टैंक के बिना जो मैं टो करके ले करके गया था, वो इसी के लिए ले करके गया था। क्योंकि जो लॉकटाइट था, मैंने आपको अपने प्रीवियस पार्ट में बताया है इसी वीडियो में कि उसकी देखिए एक लिमिट थी, दूसरी बात उसको एक ग्रिप नहीं मिल पाई है, इस वजह से वो काम नहीं किया। अदरवाइज़ लॉकटाइट बहुत जगह पर, कई जगह पर बिल्कुल कामयाब फार्मूला है, अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर इस वजह से वो काम नहीं कर पाया, और फाइनली ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, और कोई ऑयल यहाँ पर जो है लीकेज अब फ़िलहाल नहीं है। ये हल्का ऑयल जो देख रहे हैं इसको सीपेज बोलते हैं, और ये सीपेज समटाइम्स क्या होता है, नई जब बाइक आपकी रिपेयर होती है थोड़े टाइम रहता है, ठीक हो जाता है। अगर इससे कोई प्रॉब्लम आ रही हो या मान के चलिए थोड़ा अगर ये बढ़ रहा हो, तो ऊपर से आप एक सीलेंट हल्की सी लेयर लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, अनटिल अगर ऑयल इतना स्पिल हो रहा हो कि वो आपका नीचे ड्रॉप करना शुरू कर दे। तो ये फाइनली पार्ट 2 अब फिनिश हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, और जितना भी रिपेयर वगैरह हुआ था सब कुछ जो है मैंने आप लोगों को सभी जितना भी पार्ट था सब कुछ शो किया है, सब कुछ बताया है। तो होप सो ये जो चीज़ें आपके ज़रूर काम आएंगी। और वीडियो जो है, अगर कोई भी हेल्प इसमें आप लोगों को चाहिए या कुछ भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर अगर लग रहा है कि कुछ उसमें से आप पूछ सकते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। जानते हैं कि जहाँ तक हो सकता है क्वेरी में सभी की रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। समटाइम्स नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं या देर में मिलते हैं, तो वो बात अलग की है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जो ऑयल चेंज करेंगे वो होंडा प्रो, जो मेरा काफ़ी दिन से रखा हुआ है, वो हम लोग अपना बाइक में यूज़ करेंगे, क्योंकि लीकेज की वजह से अभी तक वो यूज़ नहीं हो पा रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू।